जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों के लिए दो टाइप की वैकेंसीज निकाली गई है। पहली वैकेंसीज में जेसीयू के लिए सैलरी दी जा रही है 70,000 रुपये और एनसीओ के लिए है 50,000 रुपये। दूसरी जो वैकेंसी है जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड और फायरमैन से रिलेटेड, टेक्नीशियन से रिलेटेड वैकेंसीज है जिसमें कि सैलरी 42,000 रुपये और 46,000 रुपये दी जा रही है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैकेंसीज में यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है जिसमें कि 4 जीसीयूज़ की और 12 एनसीयूज़ की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर जो भी वैकेंसीज है जिसमें कि एनएसजी, पैरा, आरआर वगैरह जिन्होंने काटा हुआ है, जिन्होंने टर्नओवर कंप्लीट किया हुआ है, अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है। सुपरवाइज़र की वैकेंसीज है। यहाँ पर ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो जो है पुलिस को देनी होगी। वेपन से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी होगी। सुपरवाइज़र जिसमें कि एक्सप्लोसिव जो भी बम डिस्पोजल होते हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देनी होगी। फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी होगी। उसके अलावा जिसमें कि अलग अलग टाइप की यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। सिग्नल से रिलेटेड भी है। सिग्नल से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको ट्रेनिंग्स को देनी होगी। उसके अलावा एएमसी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। इंटेलिजेंस एंड नेविगेशन से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसीज है। तो यहाँ पर एएमसी, सिग्नल, उसके अलावा यहाँ पर जो पीटी इंस्ट्रक्टर हैं, डब्ल्यूटी इंस्ट्रक्टर हैं, इंजीनियर कॉर्पस के लिए भी वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पर जो वैकेंसीज है पैरा इन्फेंट्री से रिलेटेड जिन्होंने भी काम किया है वो इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है पुलिस विभाग की ओर से निकाली गई है। रिकमेंडेड क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेसमैन of Indian Army CAPF for CCT ISD on contractual hiring basis पे है। यहाँ पर CAPF की बात भी की गई है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है सिर्फ डिफेंस वालों के लिए और आर्मी के लिए ही ये लेटर जारी हुआ है। इन वैकेंसीज़ के लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई नहीं करना है, बल्कि अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही आपको अप्लाई करना होगा। DGP इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन बेंगलुरु की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। कॉन्टैक्ट बेस पे है और यहाँ पर 4 जीसीयूज यानी कि रैंक है सूबेदार और 8 हवलदार की रिक्वायरमेंट रहेगी। 70,000 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जा रही है जीसीयूज को और 55,000 रुपये दी जा रही है एनसीयूज के लिए। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि इट इज़ प्रेफरेबल दैट द इंडिविजुअल में एटलीस्ट अंडरस्टैंड एंड स्पीक कन्नड़ा। तो कन्नड़ा जिनको भी आती है, अंडरस्टैंड करते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, उनके लिए वैकेंसीज है। 3/2024 की लास्ट डेट से अपनी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना। दूसरी जो वैकेंसीज निकाली गई है जिसमें कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है 42,618 रुपये सिक्योरिटी गार्ड प्लस फायरमैन की, और टेक्नीशियन की सैलरी यहाँ पर दी जा रही है 46,534 रुपये। उसके अलावा यहाँ पर और भी अलाउंसेज यहाँ पर दिए जाएंगे जिसमें कि एनुअल इंक्रीमेंट 3% है और उसके अलावा मंथली इंसेंटिव दिया जाएगा, ईयरली इंसेंटिव दिया जाएगा, क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया जाएगा। टीएडीए टेम्परेरी ड्यूटी जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग से दिया जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस, नाइट अलाउंस शिफ्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर ये वैकेंसी 4 साल के लिए निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर बढ़ाया भी जा सकता है इस टर्नओवर को। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी ये हाल की ओर से निकाली गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से। और यहाँ पर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड और फायरमैन की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, 4 साल के लिए रहेगी और बेस्ट परफॉर्मेंस रहा तो इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर पहले मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 16 पोस्ट है और डिवीज़न वाइज यहाँ पे, डिवीज़न मतलब एक सेक्शन है उनका, जैसे कि इंजन डिवीज़न है, एयरक्राफ्ट डिवीज़न है, उसके अलावा ओवरहॉल डिवीज़न है, FMD, BC, ASC, BC, तो उनके डिवीज़न है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी 16 है सिक्योरिटी गार्ड की, अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा फायरमैन की वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी आपको 2, जो कि इंजन डिवीज़न या DCU का डिवीज़न है। उसके अलावा टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पे है जो कि 38 है, इंजन डिवीज़न BC, LC तेजस, ओवरहॉल डिवीज़न BC। इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो है 12th पास होना चाहिए। 12th पास नहीं है तो SLC पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस मांगा गया है। फायरमैन के लिए भी यहाँ पे 12th मांगा गया है, 12th नहीं है तो SLC पास होना चाहिए। 3 महीने का यहाँ पे फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए और वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए जिन्होंने भी इससे संबंधित काम किया है अपने सर्विस के दौरान तो उनके पास ऑटोमेटिक डिप्लोमा होता ही है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांगा गया है, अलग अलग टाइप में है तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं जो भी टेक्निकल से रिलेटेड है। और कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग रहेगी उसकी जानकारी भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर हवा में पोस्टिंग है, गोरखपुर में रहेगी, जांगौर में रहेगी, पालम न्यू दिल्ली में है, मामून में रहेगा,
उसके अलावा यहाँ पर मिसामारी में है, पोरबंदर में रहेगा, गुजरात में कुछ पोस्टिंग है, चेन्नई में कुछ पोस्टिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे पोस्टिंग रहने वाली है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सैलरी क्या दी जा रही है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 21,000 रुपये यहाँ पे बेसिक है। उसके अलावा DA एप्लीकेबल 50% लगा सकते हैं आप लोग। HRA एप्लीकेबल है 25% बेसिक पे यहाँ पे पर दिया जाएगा। 1500 रुपये यहाँ पे जो है मेडिकल एक्सपेंस दिया जा रहा है और अदर अलाउंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इन वैकेंसीज़ में कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी होगी तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसीज़ रहने वाली है और इन वैकेंसीज़ के लिए एज यहाँ पे बताया गया है, तो एज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये वैकेंसीज़ DGR की ओर से निकाली गई है और अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू 3 जनवरी 2024 तक आपको अप्लाई करना होगा। ये वैकेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टेन्योर बेसिस पे निकाली